Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCRT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today we are going to discuss about branch instructions of 8085 instruction set. ब्रांच इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है? जो प्रोग्राम के कंट्रोल को एग्जीक्यूशन कंट्रोल को कंट्रोल करती है. ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट such instructions that controls the program execution or sequence of program execution, to be very specific. The branching instructions alter the normal sequential execution. Normal sequential execution means 1 2 3. 3 के बाद 4 एग्जीक्यूट होना है? नहीं, 3 के बाद 34 एग्जीक्यूट होना है. ओके, such instructions are known as branch instructions that alter means change करना, disturb करना, distort करना. ओके, जो नॉर्मल सीक्वेंस को चेंज करे, ऑल्टर करे, डिस्टर्ब करे, उसको हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. दिस कैन बी कंडीशनली और अनकंडीशनली. दिस कैन बी अनकंडीशनली और कंडीशनली. कैसे भी हो सकता है ये. ओके, लाइक सी लैंग्वेज में जैसे आप लूप लगाते थे, इफ दिस देन डू दिस. ओके, या फिर आप सिंपल जंप कॉल स्टेटमेंट यूज करते थे. ओके, गो टू स्टेटमेंट यूज करते थे. ऐसी ही कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पर भी हैं. द फर्स्ट इज जंप. JMP. JMP is the mnemonic and jump is the name. JMP is the mnemonic. So JMP आपको मेंशन करना है. There is a mnemonic of the instruction. Okay. JMP के साथ आप एक 16 बिट का एड्रेस मेंशन करेंगे. This address is of the destination location. Means अगर आप 3 के बाद 34 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, then you have to mention the address of the 34th location, 34th instruction. You have to mention the location or the address of 34th instruction. So होगा क्या? 1 2 3. 3 के बाद आपने jump लिखा. Okay, like it will work like this. Instruction 1, instruction 2, instruction 3. Then there is a jump instruction. Then 4 5 6. Okay. So अगर आपने यहाँ jump लिखा, jump के आगे आपने like 34 का एड्रेस लिखा, तो it will directly jump to the 34. Then again sequential will work. जैसे फंक्शन होता है, आपने फंक्शन कॉल किया, सी लैंग्वेज या जावा या कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, उसमें क्या बनाते हैं? फंक्शन मेथड्स प्रोग्राम की जो पार्टीशन करते हैं. तो जैसे कोई फंक्शन मेथड कॉल करते हैं तो कंट्रोल क्या करता है? डायरेक्टली उस फंक्शन पे, प्रोग्राम के पार्ट पे जंप करता है, फिर उसकी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है एंड देन वहां से वापस आ जाता है. वापस आने के लिए कौन सी स्टेटमेंट लगाते हैं हम? रिटर्न. सेम रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड हियर. ओके, जंप इंस्ट्रक्शन भी यूज करते हैं, कंडीशनल जंप भी यूज करते हैं, कॉल भी यूज करते हैं. ओके, सो दिस प्रोग्राम इन दिस केस JMP instruction will do what? The program sequence is transferred to the memory location specified. जो आपने यहाँ पे अगर 34 लिखा है तो आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा. दैट एड्रेस इज ऑफ 16 बिट. सो यहाँ पर वो 16 बिट का एड्रेस मेंशन करेंगे. प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंट्रोल उस एड्रेस पर ट्रांसफर कर देगा. दिस इज अनकंडीशनल. ये अनकंडीशनल है, मीन्स यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई. दिस इज अ कंडीशनल जंप. JX लिखा है, दिस इज अ कंडीशनल जंप. X इज अ वेरिएबल. आप X नहीं लिखेंगे, X इज अ वेरिएबल. मीन्स जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी. मीन्स आपको कंडीशन लगाई है. ओके, अनकंडीशन के केस में निमोनिक है JMP. कंडीशनल के केस में निमोनिक है J और उसके आगे फिर कंडीशन आप लगाओगे. कौन कौन सी कंडीशन होती है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा. पहले इसको समझिए क्या होता है. कंडीशन जो है वो किसी एक्यूमुलेटर पे, रजिस्टर पे, स्टैक पॉइंटर पे, रजिस्टर पेयर पे नहीं लगेगी. कंडीशन जो है वो PSW पर लगेगी. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में जो जो फ्लैग्स आपने यूज किए हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ओके,
इन 4 फ्लैग्स के ऊपर कंडीशन लगेगी। जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ पैरिटी इवन, जंप इफ पैरिटी ऑड, जंप इफ पॉजिटिव, जंप इफ माइनस नेगेटिव, मतलब साइन बिट। ओके, तो जो भी कंडीशन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जंप इंस्ट्रक्शन काम करेगी। लाइक एग्जांपल इज JZ। JZ स्टैंड्स फॉर जंप इफ 0 2034। अगर रिजल्ट 0 है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की वैल्यू, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में आई जिस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर PSW में 0 फ्लैग सेट है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये इंस्ट्रक्शन आपने अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी लिखी हुई है, जहां पर भी आपने लिखी है उस टाइम पर PSW चेक होगा, और अगर PSW की वैल्यू उस टाइम पर 0 फ्लैग में सेट हुई, मींस रिजल्ट 0 रहा, इन दैट केस दिस इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट। मींस अगर कंडीशन जो आपने लगाई है वो ट्रू होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। See, these are the conditions which we can implement. JC jump if carry, JNC jump if not carry. No carry मतलब not carry, carry नहीं होगा means reset होगा। Set means 1, reset means 0। देखिए JC jump if carry, carry flag अगर 1 है, carry flag में वैल्यू 1 है तो ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। कैरी फ्लैग में अगर 0 है तो JNC इंस्ट्रक्शन चलेगी। सो अगर आप मान लीजिए चेक करना चाह रहे हो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, उसके बाद आपको प्रिंट करना चाहते हो, या आप छोटा नंबर शो करना चाहते हो या बड़ा नंबर शो करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, आपने पहले कंपेयर कर लिया कंपेयर इंस्ट्रक्शन से, उसके बाद आपने चेक किया जंप इफ कैरी, अगर कैरी है तो वो ये वाला काम करेगा, अदरवाइज वो दूसरा काम करेगा। दो अलग अलग पोर्शन कर दिया आपने प्रोग्राम के, जो पार्टीशन कर लिए, आइदर दिस और दिस। सिमिलरली कैरी, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव भी है, मतलब साइन बिट। 0 मींस 0 फ्लैग, एंड देन PEPO पैरिटी इवन, पैरिटी ऑड। पैरिटी इज नंबर ऑफ वंस, अगर नंबर ऑफ वंस इवन है या नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है यानी ऑड है। सो दीज आर द कंडीशन दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग जंप इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल जंप। नेक्स्ट इज कॉल। कॉल इंस्ट्रक्शन और जंप इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? जंप इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली आप जो स्पेसिफाइड एड्रेस होगा वहां चले जाओगे। कॉल में भी बिल्कुल ऐसा ही है, कॉल इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और 16 बिट का एड्रेस लिखेंगे, आप जो एड्रेस मेंशन होगा उसके पास चले जाओगे। मैं जंप की बात कर रहा हूं, जंप कंडीशनल की बात नहीं कर रहा हूं। बट द डिफरेंस इज जंप मींस अनकंडीशनल जंप एंड कॉल इज दैट जब आप जंप इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, इन दैट केस द करंट एड्रेस, लाइक जो हमने एग्जांपल किया था 1 2 3 देन जंप 34। ओके, तो यहां पर 4 5 6 को छोड़कर ये डायरेक्टली 34 पर आ गया था। अगर आप जंप यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जो करंट एड्रेस है, यहां पर जो करंट एग्जीक्यूशन अभी चल रही थी उसके एड्रेस को ये कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा। 3 के बाद 34 तो 34 पर आ जाएगा। ओके, बट इन केस ऑफ कॉल, अगर हम 1 2 3 फिर कॉल लगाते हैं 34 पे, और 4 5 6 यहां 34 है, कहीं 34 35 36। ओके, तो होगा क्या, जैसे ही कॉल आया, कॉल जो है 34 पे जंप करेगा। 34 पे जंप करने के बाद ये टर्मिनेट हो गया, 36 के बाद ये वापस 4 पर आएगा। ओके, 4 पर कब आएगा, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट यहां लगाओगे तो, अगर आप यहां रिटर्न स्टेटमेंट लगाओगे तो। बट रिटर्न लगाने के लिए आपके पास ये वाला एड्रेस होना चाहिए 4। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आपके पास रिटर्न एड्रेस होना चाहिए। दैट रिटर्न एड्रेस इज सेव्ड इन केस ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन में रिटर्न एड्रेस सेव किया जाता है, वेयर एज इन जंप इंस्ट्रक्शन रिटर्न एड्रेस सेव नहीं किया जाता। मींस अब बाउंडेशन क्या होगी, जंप के साथ आप रिटर्न नहीं लगा सकते, जंप के साथ आप रिटर्न नहीं लगा सकते, कॉल के साथ आप रिटर्न लगा सकते हो। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जंप एंड कॉल। जंप के साथ आप रिटर्न नहीं लगाएंगे, वेयर एज कॉल के साथ आप रिटर्न लगाएंगे। वाई? बिकॉज जंप इंस्ट्रक्शन में रिटर्निंग एड्रेस सेव नहीं होता और कॉल इंस्ट्रक्शन में रिटर्निंग एड्रेस सेव होता है। रिटर्निंग एड्रेस सेव होने का मतलब क्या हुआ,
जहां पर अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना था, मींस कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहां रहता है? हमेशा प्रोग्राम काउंटर में। सो कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर जो है वो सेव कर देते हैं, और कहां सेव करते हैं? स्टैक में, मेमोरी स्टैक में सेव करते हैं। ठीक है, सो इज द डिफरेंस बिटवीन जंप एंड कॉल इज आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज रिटर्न। रिटर्न अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, कोई कंडीशन नहीं होगी, जहां भी आप रिटर्न लिखेंगे तो वो रिटर्न लिखा है इसका मतलब वो रिटर्न करेगा। ओके, कहां रिटर्न करेगा? उस एड्रेस पे रिटर्न करेगा जो एड्रेस स्टैक में आपने लिखा है। स्टैक में एड्रेस कब लिखा जाएगा? जब कॉल इंस्ट्रक्शन लगी थी। तो कॉल इंस्ट्रक्शन ने क्या किया? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को उठाया, स्टैक में डाल दिया। रिटर्न ने क्या किया? रिटर्न अब देखिएगा, बस आपको रिटर्न लिखना है, इसके साथ एड्रेस कुछ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ रिटर्न, RET, निमोनिक है RET। तो आपने जस्ट RET मेंशन किया, RET के साथ होगा क्या? वो ऑटोमेटिकली रेफर करेगा स्टैक को, ऑटोमेटिकली रेफर करेगा स्टैक को, और जो कंटेंट टॉप ऑफ स्टैक में लिखा हुआ है उस एड्रेस पर चला जाएगा। ओके, जो कंटेंट टॉप ऑफ स्टैक में लिखा हुआ है डायरेक्टली वहां पर कंट्रोल जो है प्रोग्राम का ट्रांसफर हो जाएगा। Now next are control instructions. These instructions controls the program. Branch instructions control the sequence, and control instruction controls the program, execution of program. Now first one is NOP. NOP stands for no operation. This is an instruction, the only one instruction which does nothing. ये अकेली एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कुछ नहीं करती। ओके, अननेसेसरी प्रोसेसर को बिजी करेगी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? सच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोपगेशन डिले। लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ लिफ्ट। आपने लिफ्ट बुलाई, लिफ्ट आपके फ्लोर पे आई और आप डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होके कुछ टाइम वेट करेगा, देन वो डोर क्लोज होगा। जो टाइम वेट किया है, जितनी देर में कोई पर्सन इनसाइड आउटसाइड होगा, that is a wait state or a delay. Okay, that delay is introduced intentionally in the program, otherwise आप उसमें इनसाइड आउटसाइड नहीं कर सकते। ओके, सो अब जो प्रोसेसर ने डिले इंट्रोड्यूस किया है प्रोसेसर एग्जीक्यूशन में, क्या जो लिफ्ट का डोर जब तक ओपन है तब तक क्या कोई काम नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली प्रोसेसर तो बिजी रहेगा, प्रोसेसर को तो इंस्ट्रक्शन चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, सो प्रोसेसर क्या एग्जीक्यूट करेगा? नो ऑपरेशन। तो ये उतना टाइम, जितने टाइम NOP एग्जीक्यूट होता है एक मशीन साइकिल जो है, उतनी देर प्रोसेसर खाली रहेगा। अगर आपको 1 मिनट तक एग्जीक्यूट कराना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितने मशीन साइकिल होंगे, और जितने मशीन साइकिल होंगे उतने ही NOP आपको लगाने पड़ेंगे। अब उतने NOP बार बार कैसे लगाओगे? तो उसमें लूपिंग कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं? फिर हम लूपिंग कर सकते हैं। तो लूप्स यहां पर यूज होते हैं। जंप कॉल से आप लूप बना सकते हो। ओके, NOP इंस्ट्रक्शन इज नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोडेड, बट नो ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड। फेच होगा, डिकोड होगा, बट एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ है ही नहीं इस इंस्ट्रक्शन में, कोई ऑपरेंड नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो नथिंग विल बी हैपन, एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिले, इंट्रोड्यूसिंग डिले। HLT is halt instruction. Halt instruction is used to terminate the execution, further execution. Means this is the last instruction of your program. आपके प्रोग्राम की लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी, और वो प्रोग्राम की लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या बताएगी? बस प्रोग्राम यहां खत्म हो गया है, टर्मिनेशन। मीन्स द क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ मेन। इट इज लाइक अ क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ मेन। ओके, सो हॉल्ट के बाद आप फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करोगे। हॉल्ट के बाद अगर आपको एग्जीक्यूशन करनी है, देन आइदर इंटरप्ट सिग्नल और रीसेट, प्रोसेसर को रीसेट करो, रीस्टार्ट करो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। दीज टू सिग्नल विल वर्क, इंटरप्ट और रीसेट। इसके अलावा कोई और सिग्नल काम नहीं करेगा। हॉल्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन। द निमोनिक इज HLT and the name is halt, HALT, that means stop. Next is control instruction में disable interrupt. There are two types of interrupt instructions, that is DI or EI. Disable interrupt or enable interrupt. Enable interrupt or disable interrupt. As their name suggests, enable and disable
As their name suggests, enable and disable. It is enabling or disabling the interrupts. Okay, it is enabling or disabling the interrupts. Enabling और disabling the interrupts का मतलब क्या हुआ? Enabling और disabling the interrupts का मतलब क्या हुआ? Either to start or to stop. Either to start or to stop the instruction. Okay, which instruction? Interrupt instruction. Okay, now see, if you are disabling any interrupt, then what kind of interrupts will be disabled? Only the maskable interrupts will be disabled. Only the maskable interrupts will be disabled. Like आपका एक प्रोग्राम है, उसमें आपने एक DI करके इंस्ट्रक्शन लिखा. DI का मतलब क्या हुआ? यहां पर इंटरप्ट डिसेबल हो गया. कौन कौन से? RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR. These interrupts are disabled. उसके बाद फिर कुछ और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी, देन आपने अगेन EI लिख दिया, फिर आपने अपना प्रोग्राम पूरा कर दिया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, जो ये वाली इंस्ट्रक्शंस होंगी इन बिटवीन DI और EI, इन बिटवीन DI और EI, these instructions will not be affected by any interrupt. Will not be infected or interrupted by any of the interrupt. Means ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगी और इस टाइम पर कोई इंटरप्ट नहीं आएगा एक्सेप्ट ट्रैप. ट्रैप इज अ अनकंडीशनल और ट्रैप इज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट. वो कहीं पर भी कभी भी हो सकता है. मींस ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, इनमें इंटरप्ट आई, पता नहीं एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, कंडीशनल है नहीं होगा. बट अगर आपने ये DI और EI सेट लगाया, इससे क्या होगा? जो इंस्ट्रक्शन जो आपने DI EI सेट के बीच में रखा है, वो किसी भी इंटरप्ट से अफेक्ट नहीं होंगी. मींस ये सारी इंटरप्ट डिसेबल हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी. कहीं से कोई इंटरप्ट सिग्नल रिसीव ही नहीं करेंगे जब तक ये 10, 12, 15 कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती. उसके बाद फिर से आपने इंटरप्ट को इनेबल कर दिया एंड फिर नॉर्मल अगर इंटरप्ट आएगी तो इंटरप्ट हैंडल करेंगे या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे. तो बेनिफिट क्या हुआ? अगर आपके प्रोग्राम में कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं, इफ योर प्रोग्राम इज हैविंग एनी क्रिटिकल कंडीशंस, और आपका जो कोई प्रोग्राम है वो कोई क्रिटिकल प्रोग्राम है, इन दैट केस यू कैन यूज DI और EI एंड इट विल ऑलवेज यूज लाइक पहले DI होगा देन EI होगा. बिकॉज जब तक आप डिसेबल नहीं करेंगे तब तक आप इनेबल नहीं कर सकते. बाय डिफॉल्ट तो इनेबल ही रहती है सारी इंटरप्ट, तो पहले आपको डिसेबल करना पड़ेगा, देन यू हैव टू इनेबल. सो दिस इज DI एंड नेक्स्ट इज EI. EI इज फॉर इनेबल इंटरप्ट. ओके, इंटरप्ट को इनेबल करेगा. कोई फ्लैग इसमें अफेक्ट नहीं होगा बिकॉज इंटरप्ट के लिए कोई फ्लैग नहीं है. फ्लैग जो है वो सिर्फ आपके साइन, जीरो, पैरिटी, कैरी, रिजल्ट के लिए है. तो यहां पर रिजल्ट कुछ नहीं आएगा. ओके, जो जो इंटरप्ट आपने डिसेबल की हैं, मींस मास्क की हैं, वही आप इनेबल कर सकते हो. मींस ट्रैप इज आउट ऑफ DI और EI. ट्रैप जो है वो EI और DI से बाहर है. ट्रैप इंटरप्ट इज आउट ऑफ द EI और DI. Okay, in other words we can say that we can only mask or disable or enable the programmable, maskable or programmer control interrupts. वही इंटरप्ट जो प्रोग्रामर के कंट्रोल में है, सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके अलावा बाकी को नहीं. So this was all about instruction set of 8085. Instruction set of 8085 यहीं खत्म होता है. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.